बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान मांगे जी। तो आज हम इस तरह का ये मोबाइल के लिए पाउच बनाएंगे, हैंडल वाला पाउच बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको हमने 2 कलरों में बनाया है, वो बहनें भी आसानी से बना सकती हैं जो क्रोशिया नहीं सीख रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगी है, अगर आप बची हुई वूल से भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पाउच बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बनाया है, यहाँ पर हमने बटन लगाया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं जी। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर वूल 4 प्लाई की और क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 कलर हमने लिए हैं। आप चाहें तो इसको 1 कलर से भी बना सकते हैं या 2 से 3 4 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेनी है और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। 2 3 चेन, ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 2 3। तो इस तरह से टोटल 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के 4 यहाँ पर ब्लॉक इस तरह से बन गए हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने इस तरह से करते हुए यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें इसी गैप में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे और अगले इससे 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर कॉर्नर बनते जाएंगे। फिर एक चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये 4 कॉर्नर बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। 2 राउंड हमने इस कलर से बनाने हैं और 2 राउंड जो है इस कलर से बनाने हैं। तो कलर हम यहाँ पर इस तरह से चेंज करेंगे। इसमें हमने इस तरह से धागे को कर लिया और ये वाला जो गैप है इस वाले में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई है ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे तो 3 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे जैसे हमने इस राउंड में किया था।
अब यहाँ से आगे एक चेन बना लेंगे, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस गैप में इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर हो जाएगा। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे पूरा राउंड ये यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया के बाद ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये धागा भी हम इसके साथ ही इस तरह से अटैच कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा इस यहाँ पर ऊपर हो जाए। इस धागे को लेना नहीं है। फिर यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे, 2 चेन के गैप में, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और आगे एक चेन बना लेंगे, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। बाकी आगे हमने सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम कलर इसका चेंज करेंगे क्योंकि 2 राउंड ये इस कलर से हमने बना के कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह से तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट पे आ गए, ये वाला जो गैप है इसमें यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो एक चेन है यहाँ पर आके हम इसका कलर जो स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस कलर को हमने इस तरह से कर लेना है और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए तो यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, एक चेन। बाकी आगे हमने इसकी जितनी भी आप लोगों ने लेंथ रखनी हो इसी तरह से इसको बना लेना है। बस 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और जहाँ पर कॉर्नर आएगा उसमें 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी गैप में बना लेना है। तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो आगे हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। 2 राउंड हम इस कलर से बनाएंगे, फिर 2 राउंड इस कलर से बनाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी बना के सेम इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है और इसका दूसरा भी ये बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देखें इसके अंदर से ये हमने कलर डाला है और इसके अंदर से ये दूसरा कलर डाला है। इस यहाँ पर देखें 2 4 6 8, यहाँ पर भी हमने 8 राउंड बनाए हैं और इसमें भी हमने 8 राउंड बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी हमने ये जो पर्स हम बना रहे हैं, मोबाइल का पाउच जो बना रहे हैं, इसकी हमने माप जो है वो कैसे करनी है। यहाँ पर आप देखें इसको इस तरह से करते हुए, अब जितनी आपकी मोबाइल हो ना आप उसके अंदर से इसको इस तरह से रख के इस तरह से, अब यहाँ पर देखें ये पर्स के हिसाब से ये बिल्कुल पाउच के हिसाब से ये बिल्कुल जो है ना सही आ रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ देंगे और ये वाला हिस्सा हम इसके ऊपर से जोड़ देंगे। तो इसको हम
सुई की मदद के साथ जोड़ेंगे। मैं आपको इसका बता देती हूँ, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़े से राउंड और बनाकर फिर आप जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं, अगर पर्स बना रहे हैं तो आप थोड़ा-सा इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के लिए पाउच बना रहे हैं तो इतना सा ये ठीक रहेगा। आप इसके अंदर से मोबाइल डाल के देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हमने इसको लेना है और ये वाले जो धागे हैं इसको अंदर की तरफ से बंद कर लीजिए इस तरह से। ये अच्छी तरह से यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं। तो मैं इन सारों को अच्छी तरह से बंद कर लेती हूँ। अब देखें इसकी ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हुए अब यहाँ पर ये वाली जो चेन है इसमें हम इस तरह से कर लेंगे और इसकी ये जो दूसरी चेन है इसको लेंगे और यहाँ पर इसकी यहाँ पर भी 2 चेनें हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो चेन है इसको लेना है, इस तरह से लिया और यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया की चेन और इस डबल क्रोशिया की चेन इन दोनों को लेना है इस तरह से और इस तरह से हम इसमें इसको जोड़ते जाएंगे। अब इसकी दूसरे डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया इन दोनों को लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ते जाना है। अब यहाँ पर देखिए इसका तीसरा डबल क्रोशिया और इसका भी इस साइड वाला तीसरा डबल क्रोशिया इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से टांके लगा देंगे। अब यहाँ पर इसकी एक चेन आ रही है और इसकी भी एक चेन आ रही है। तो इन दोनों को लेना है और यहाँ पर हमने इस तरह से टांके इसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा डबल क्रोशिया और इसका भी दूसरा डबल क्रोशिया इन दोनों को लेना है इस तरह से और यहाँ पर हम टांके इसमें लगाते जाएंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको जोड़ देती हूँ जी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया। अब ये जो सुई है इसकी अंदर की तरफ से कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से 1-2 टांके लगा लेने हैं ताकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। अब हम यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये सही हो गया। अब यहाँ पर ये वाली साइड लेंगे और यहाँ से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पीस में टांके जो है लगा देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये वाली चेन लेंगे और इसकी भी ये वाली चेन लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ से कर लीजिए, फिर बाद में हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हैं उनको आप लोग इसी तरह से टांके लगा दीजिए और जहाँ पर एक चेन का गैप आ रहा है उसमें भी दोनों साइडों की ये चेन इसमें भी इसी तरह से टांके लगा दीजिए। तो इसको भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से बंद कर लेते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने अच्छे से इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने इस तरह से रखना है। इसको इस तरह से रखते हुए अब यहाँ पर देखें ये वाली साइड इस तरह से होगी और ये वाली साइड इस तरह से होगी। तो इसी तरह से बाकी हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ पूरे तक इसको जोड़ देंगे। दोनों की ये सीधी साइड जो है वो बाहर से रखनी है। अब यहाँ पर देखें ये वाली चेन लेनी है और इसकी ये वाली चेन लेनी है। यहाँ पर हम पहले गिरा लगा देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी हमने इसी तरह से करना है। जो डबल क्रोशिया आमने सामने है उसको हम लेंगे इसी तरह से, बस यहाँ पर भी इसमें टांके लगा देने हैं और इसको हम पूरा यहाँ पर लेंगे।
इसको यहाँ से इस कॉर्नर तक इस तरह से यहाँ पर ये जोड़ देंगे पूरे को। इसी तरह से जो डबल क्रोशिया देखें यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया आमने सामने हैं, तो यहाँ पर इन तीनों डबल क्रोशिया को साथ लेना है और यहाँ पर एक चेन का गैप ये साथ है, तो इन दोनों की चेन को लेना है। फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन यहाँ पर इस तरह से करती हुई यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरे को जोड़ देते हैं। जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इसको हमने किस तरह जोड़ना है। यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से आगे यहाँ पर भी 2 चेन है और यहाँ पर भी 2 चेन है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस चेन में लेना है और इसकी इस वाली चेन में लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर हमने इसकी ये जो दूसरी चेन है इसमें और इस वाली चेन में सेम इसी तरह से लेंगे और यहाँ पर हम इसमें टाँके लगाएँगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक चेन जो बचती थी इसको भी लेंगे और यहाँ पर इसी चेन को लेंगे, यहाँ पर भी हम इसमें टाँके लगा देंगे क्योंकि ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर हमारा अच्छे से यहाँ पर सेट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारी 2 चेन है और 2 इस वाली, 1 इस वाली और 2 इस वाली चेन यहाँ पर अब देखें इसको लेना है और इसी तरह से हमने इसी एक ही चेन में हमने इसको टाँके लगा के इसका कॉर्नर जो है अच्छी तरह से ठीक कर लेना है। इस तरह से बाकी आगे ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया को लेंगे और इस डबल क्रोशिया को लेंगे, यहाँ पर हम टाँके लगाएंगे। अब इसका दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है और यहाँ पर टाँके लगा देने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर हमारा अच्छे से ठीक हो गया। अब यहाँ से बाकी इसको हमने इसी तरह से आगे जोड़ देना है। अब बाकी इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ तक हम इसको पूरे को यहाँ तक जोड़ देंगे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें इसमें अंदर आप इस तरह से मोबाइल रख के बाकी इसका जितना जो हिस्सा ये आ रहा है यहाँ पर हमने बटन जो है लगा देना है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें इसके दरमियान में हमने ये वाला कलर लगाया था और इस वाले दरमियान में हमने ये वाला कलर लगाया था, ताकि यहाँ पर देखें 2 राउंड जो है आखिर में इसके ये वाले आ जाएं और यहाँ पर ये वाले आ जाएं। अगर दोनों में हमने सेम रखना होगा तो यहाँ पर हमारे 4 जो है ना कलर एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने जब भी इस तरह से 2 कलर बनाने हो तो यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना हो। अब यहाँ पर देखें कोई भी इस तरह से ये बटन वगैरह लेना है आप लोगों ने। जी, तो देखें यहाँ पर हमने बटन इसमें लगा दिया है और ये वाला बटन इसको इस तरह से कर लेना है इस तरह से। तो ये पाउच हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी डोरी भी बना सकते हैं। डोरी आप लोगों ने कैसे बनानी है यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए इसमें हम स्लिप नट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखें चेन बना के जितनी बड़ी आप लोगों ने डोरी रखनी हो आप उस हिसाब से इसमें जो है ना चेन बना सकते हैं। इस तरह से देखें जितनी बड़ी आप लोगों ने चेन बना ली, यहाँ पर देखें 1 2 ये छोड़ के और तीसरे वाले में यहाँ पर देखें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। बस इसी तरह से जितनी भी आप लोगों ने ये चेन बनाई है उसमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के इसकी डोरी जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बना के रखी थी पहले ही, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे यहाँ पर हमने टांके लगा देने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पाउच बन के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टांके लगा के बंद कर देती हूँ दोनों को, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी बहनों, तो देखें इस तरह से हमने ये जो है मोबाइल के लिए पाउच जो है ना बना के तैयार कर लिया है। आप इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये इस तरह से इसका हमने हैंडल भी बना दिया है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।